कब होता है जबकि आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और कब है कि जब हम बिना ट्रीटमेंट के भी इसे ठीक कर सकते हैं, या है कि हाँ ठीक है रिकवरी हो जाएगी? इसमें 3 हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जिनको हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं कि जब आपको ट्रीटमेंट कराना ही कराना है। एक तो कोई भी नेक पेन या बैक पेन जो महीने से ज़्यादा चल रहा हो। दूसरा, कोई भी ऐसा पेन जिसके साथ में बॉडी में कहीं पे सुन्नपन, भारीपन आ रहा हो, या बॉडी का कोई ऑर्गन पैरालिसिस की तरफ जा रहा हो। जैसे अगर किसी को नेक पेन है 1 महीने से, अचानक सुबह उठा रियलाइज़ किया राइट हैंड सुन्न हो गया या राइट हैंड की उंगलियां नहीं चल रही, तो ये एक इमीडिएट साइन है कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। पर ये तो ज़्यादा हो गया ना, शायद इससे पहले जाना चाहिए। हाँ, ये बट वो साइंस है कि जब जाना ही जाना है। और तीसरा साइन वो होता है जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ ट्रिगरिंग योर पेन। आप पेन किलर खाए जा रहे हो और आपको किसी भी तरह के होम रेमेडी से आराम नहीं मिल रहा। काफ़ी बार हम ये भी देखते हैं कि लोग होम रेमेडीज़ करते रहते हैं एंड दे कम टू द डॉक्टर व्हेन थिंग्स आर रियली बैड। तो वो उस सिचुएशन में जब डॉक्टर के पास वो आते हैं, कितनी बार हम स्कैन करके देखते हैं तो हमें पता चलता है चीज़ बहुत बिगड़ गई। सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई भी पेन आपका महीने से ज़्यादा चल रहा है, आपको रीज़न समझ नहीं आ रहा, आपने घर में अपने सारे फैक्टर्स मॉडिफाई करके देख लिए, या आपकी पेन किलर पे डिपेंडेंसी है, या फिर अगर आपके हाथ में या पैर में बॉडी के किसी पार्ट में सुन्नपन, भारीपन, टिंगलिंग या फिर मूवमेंट कम हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना ही मिलना है। जी, तो ये जो आपने रेमेडीज़ की बात की थी, ये आपके हिसाब से कैसे कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं? अगर कुछ ऐसे जो आपको लगता है कि अरे भाई ये तो बताने वाली बात है कि ऐसा भी होता है, तो वो आप ज़रूर बताएं हमें। हाँ, अभी थोड़े दिनों पहले एक पेशेंट था, वो पढ़ाई कर रहे थे अपने किसी कोर्स के लिए। तो वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मेरे पास आए कि अब उनको सीवियर पेन हो रहा है बैक में, और ऐसा लग रहा है कि शायद एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, और वो महीनों से इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनको बैठे बैठे एक तो वेट बढ़ गया, बहुत महीनों से पढ़ाई कर रहे थे उस एग्ज़ाम की, कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, खाने पीने सोने का कोई शेड्यूल नहीं था उनका, और कभी लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, कभी किताबों पे पढ़ रहे हैं, कभी फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, घर में गलत गलत पोस्चर्स में। तो उनका ये हाल कुछ महीनों से चल रहा था। उनको एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने पहले सिम्टम्स आने शुरू हुए सीवियर बैक पेन के। मेडिसिन्स खाई, इग्नोर किया, पढ़ते रहे। अब जब वो हमारे पास आए, उस दिन उनका इतना बुरा हाल था कि वो खड़े होकर बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। उस सिचुएशन में उन्होंने आके बोला कोई वंडर मेडिसिन दे दो मुझे जिससे मैं ठीक हो जाऊँ और परसों एग्ज़ाम दे आऊँ। तो उस सिचुएशन में जो लोग हमारे पास आते हैं, तो हम सबसे पहले उनको ये पूछते हैं कि आपने 1-1.5 महीना या 2 महीना किया क्या घर में अपने लिए। तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमने सिकाई करी, हम बिस्तर पे लेटे रहते थे, और हमने किसी भी तरह का मूवमेंट अवॉइड किया कि पेन ठीक हो जाए। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई करता ज़रूर है, लेकिन क्या ये सही है कि नहीं, आज हम उसकी भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बिस्तर पे ही लेटे हैं पूरे दिन, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर बैक पेन। आजकल कोई भी सीवियर से सीवियर बैक पेन हो, अगर आपने 2 दिन बेड रेस्ट लेके देख लिया, इट इज़ नॉट गोइंग अवे, यू शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। उसके सिवा अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज ना करें उससे पेन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है बॉडी का कि बॉडी आपकी लोड लेने को रेडी नहीं है। अगर आप ही के मूवमेंट से, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से आपका बैक पेन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समथिंग इज़ टेरिबली रॉन्ग विद योर बॉडी। तो एक्सरसाइज ना करके बिस्तर पे लेट गए और सिकाई पे सिकाई किए जा रहे हैं ये सोच के कि आपका पेन ठीक हो जाएगा, दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ रेमेडी। कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी पीछे की स्किन जल गई होती है सिकाई कर करके, हॉट वाटर बॉटल लेके सुबह से बैठ जाते हैं, अपना पीछे लगा लेते हैं बैक में, और अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहते हैं। पीछे की स्किन काली पड़ गई होती है, उसमें क्रैक्स पड़ गए होते हैं। हमारे पास उस सिचुएशन में जब वो आते हैं, उनका सिर्फ एक यही होता है कि एक ऑफिस की मीटिंग अर्जेंट है शाम को, मुझे शाम तक के लिए ठीक कर दो। तो कभी कभी लोग होम रेमेडीज़ घर पे ज़्यादा कर लेते हैं। पेन किलर डिपेंडेंसी इज़ ऑफकोर्स वन थिंग कि जो इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है। उसके सिवा जो नेचुरल पेन किलर है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कपूर लगाने से फ़ायदा होता है। कपूर जो होता है कैम्फर, हाँ, तो वो कहते हैं कि कपूर को क्रश करके गरम उसके साथ तेल के साथ लगाने में फ़ायदा होता है। तो ये सारे बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो लोग करते हैं बैक पेन के लिए। दे आर यूज़फुल टू सम एक्सटेंट, बट अगर कोई भी पेन आपका परसिस्टेंट है, देन यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। होम रेमेडीज़ हेल्प करती हैं, बट नॉट ऑलवेज।